इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राकेश कुमार, श्री साहिल छाबड़ा, बांदीकुई, दौसा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन बड़जात्या, जोबनेर वाले की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती प्रेम देवी बड़जात्या, पुत्र पुत्रवधू सुधा सुनील बड़जात्या, उषा अनिल बड़जात्या, सुनीता राकेश बड़जात्या, पौत्र पौत्री शुभम भारती, शुभांगी, गजल आर्यन बड़जात्या एवं बड़जात्या परिवार, उदयपुर, राजस्थान। कंवरी लाल जी, नंदू देवी, मनोज जी, कोमल जी, राकेश कुमार जी, ऋषभ जी, वर्धमान अजमेरा, कोटड़ी, जिला भिलवाड़ा, राजस्थान। जीवम जीवम दवम जिन्वर वसेण जीर्णी दिठम देवीं दविंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। नमो अरिहं ताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर युगनायक श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत अभिक्षण ज्ञानोपयोगी श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, गृहस्थ जीवन में हर माता पिता का एक ही सपना होता है कि वे अपनी संतान को अच्छे संस्कार देकर के बड़ा करें और बड़ा होने के बाद वह बच्चा हमारे बुढ़ापे की लाठी का सहारा बने। और जब बच्चों को माता पिता पाल पोस के बड़ा करते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं, वे सुसंस्कारवान बच्चे जो माता पिता के आज्ञाकारी हैं, उनके मन में ये रहता है कि हम माता पिता को कुछ करके दिखा दें। हर बच्चे का एक ही सपना होता है कि मैं अपने माता पिता के लिए कुछ करूं, और वे माता पिता के हर कहने को मानते हैं, उनके लिए खर्चा करते हैं, उनके लिए कमाते हैं। लेकिन उनके मन में एक चाह रहती है कि माता पिता के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। हम माता पिता के प्रति उन कर्तव्यों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन क्या करना चाहिए। मात्र बाजार से वस्तुओं को खरीद के लाकर के ही माता पिता के सपने सच नहीं होते। उन माता पिता के लिए बच्चों को करना क्या चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा रहता है उन बच्चों के लिए। और हर बच्चा यही सोचता है कि मैं अपने माता पिता के लिए क्या करूं। हर माता पिता का सपना ये होता है कि मेरा बच्चा मेरे बुढ़ापे की लाठी का सहारा बने। और बच्चों के लिए कुछ सूत्र दिए हैं कि वो माता पिता के लिए ऐसा कर सकते हैं। बच्चों को अगर माता पिता के लिए कुछ करना है तो सबसे पहला सूत्र दिया है, वे माता पिता की आज्ञा का पालन करें। जब बच्चे माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। सुबह उठ कर के जब माता पिता के चरण छूते हैं तो उनको अच्छा लगता है। और उनके साथ साथ जब बच्चा बोलना सीखता है और पहला शब्द माँ बोलता है और पिता बोलता है तो उन माता पिता को बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि सारी कायनात हमें मिल गई हो, संसार के सारे सुख मिल गए हो। उस शब्द को सुनने के बाद तोतली भाषा में जब वो तुतलाता हुआ माँ माँ वो चिल्लाता है, बहुत अच्छा लगता है। और जब वो बड़ा होता है, चरण छूता है, उनकी सेवा करता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते। उन माता पिता के जीवन में सबसे बड़ा दुख यही रहता है कि वो हमारा कहना नहीं मानते। बच्चे अपने मन की मर्जी के करते हैं तो उन्हें दुख होता है। जो माता पिता ने कहा है वो ही नहीं करना, बाकी सब काम करने हैं, उन्हें बड़ा दुख होता है। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता ने उनको बड़े नाजों से पाला और जब लड़के की शादी का समय आया है तो माता पिता यही सोच कर के खुश हो जाते हैं कि इसकी शादी होने वाली है, हम सास ससुर बनेंगे। और वो बच्चा जब ये कह देता है कि मैं तो अपनी मर्जी से ही शादी करूँगा, मैंने लड़की पहले से ही देख ली है, नहीं तो कई बच्चे तो ऐसी
मांग रख देते हैं कि मैं इसी से ही विवाह करूँगा, नहीं तो मर जाऊँगा। किसी नीतिकार ने लिखा कि लाही देता है बाप पेट काट कर खिलौना बच्चे का, ना जाने कितनी कशिश बच्चों की फरमाइश में होंगी। माता पिता कलेजे पे पत्थर रख कर के, दिल को मजबूत करके, जैसे भी बने अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरी करते हैं। लेकिन बच्चे जब उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, उनके कहने को नहीं मानते हैं, तो उनको बड़ा दुख होता है। वो माँ रोती ही रह जाती है, लेकिन कह नहीं पाती। इसलिए अगर बच्चों को अगर माता पिता के लिए कुछ करके दिखाना है तो उनकी आज्ञा में रहना सीखो, उनके कहने को मानना सीखो। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है और माता पिता की आज्ञा नहीं मानता, अपनी पत्नी के कहने पर चलता है, तो उनके दिल पे क्या बीतती होगी, उन बच्चों को सोचना चाहिए। लेकिन ये भी एक भूत सवार होता है, इसको कह लो भूत सवार होना, जुनून, पागलपन या प्रेम मोहब्बत, ये एक ही शब्द हैं कि सब पर्यायवाची शब्द हैं। जब व्यक्ति भूत सवार हो जाता है, उसको ये लग रहा है कि मुझे अपने जो मैंने सोचा है वही करना है। कुछ बच्चों की सोच ये है कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, सेल्फ डिपेंड, अपने ऊपर ही डिपेंड रहें। लेकिन वो जो मन में सोचा है वही करते जाते हैं। माता पिता कहते हैं ठीक है, एक बार समझाया, 2 बार समझाया, एक समय आकर के वो समझाना बंद कर देते हैं और कहते हैं ठीक है, ठोकर खा के अकल आ जाएगी। और जब ठोकर लगती है, भगवान करे ठोकर लगने वालों को जल्दी ठोकर लग जाए। कभी कभार ठोकर 20 साल में लग जाती है, किसी को 30 साल में, किसी को 40 साल में, लेकिन किसी को 80 साल में ठोकर लगी तो अब अकल आ भी गई तो कर क्या लोगे। इसलिए जितनी जल्दी ठोकर लग जाए उतना बढ़िया है, क्योंकि अकल ठोकर खा के आती है। कुछ बच्चे दिन रात बादाम खाते हैं, बादाम खाने से अकल नहीं आती। माता बहनें कहती हैं महाराज जी बादाम खाओ अकल आएगी। अकल बादाम खा के नहीं, ठोकर खा के आती है। और वो ठोकर जल्दी लग जाए तो अच्छा है, नहीं तो देर से लगने पे पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए जो बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते, उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। और ये भी याद रखना, बुजुर्गों का अनुभव बोलता है, बुजुर्गों का ज्ञान बोलता है। बुजुर्ग पिटे हुए हैं, तपे हुए हैं, वो हर हालात में पिटकर तप कर के निखर के बुजुर्ग बने हैं। अगर माता पिता कुछ कह रहे हैं तो आपके सही के लिए कह रहे हैं, अगर आप नहीं मानोगे तो उसका भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए आज के बच्चे जो अपनी मनमर्जी के मालिक बन गए हैं, उनको माता पिता की बात माननी चाहिए, क्योंकि माता पिता की बात ना मानने के बाद उन्हें को पछताना पड़ता है। कई बच्चे शर्त रख देते हैं मैं तो उसी लड़की से प्यार करता हूँ, उसी से शादी करूँगा। कई लड़कियाँ भी हमें उसी से शादी करनी है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, कैसा भी हो। ठीक है, माता पिता ने शर्त रख दी है, हम तो मर जाएंगे, फांसी लगा लेंगे। आपने ये ब्लैकमेल जो कर दिया है, कोई बात नहीं, माता पिता ने आपको, उन्हें क्या है, 20, 25, 50 लाख रुपए खर्च करने कहीं भी जाओ, तुम्हें तुम्हारा जीवन जीना है। लेकिन शादी करने के बाद ये भी याद रखना, जो अपनी मर्जी से शादी करते हैं उन्हें एक दिन पछताना पड़ता है। एक रेशो निकाला गया, सर्वे होने के बाद देखा कि जिन्होंने लव मैरिज की है उनके बच्चों ने भी लव मैरिज ही की है। अब वो रो रहे हैं कि हमारे बच्चे ने हमारी नहीं मानी। क्यों रोए भैया, तुमने मानी थी क्या? इसलिए बच्चों को अगर माता पिता को खुश रखना है, अगर माता पिता के लिए कुछ करके दिखाना है, हर बच्चे यही कहते हैं हम कुछ करके दिखाना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं। अगर कुछ करके दिखाना है तो माता पिता के लिए, माता पिता की आज्ञा का पालन करना शुरू कर दो। आपने बहुत कुछ करके दिखा दिया। दूसरा सूत्र दिया है कि माता पिता के कार्यों में मदद करना। जब बच्चे माता पिता के काम में हाथ बटाते हैं तो उन्हें लगता है कि मेरा बेटा नहीं, मेरे घर में देवता पैदा हुआ है। लेकिन कुछ बच्चे माता पिता के कार्यों में हाथ नहीं बटाते। नौकरी कर रहे हैं, माँ खाना बना रही है, खा रहे हैं, बर्तन भी नहीं उठाए हैं। वो तो कह रही है माँ कि ऐसी औलाद पैदा करके क्या मिला, मैं तो नौकरानी बन के रह गई और ये मालकिन बन के रह गई।
अरे उस नौकरी का क्या फायदा जिससे तुम्हारे माता पिता को रोना पड़े। ऐसे पैसे में आग लगे, हाय ऐसे पैसे में आग लगे जो पैसा तुम्हारे घर को बर्बाद कर दे। नहीं चाहिए हमें ऐसा पैसा, हमें नहीं चाहिए ऐसी कमाई जिससे माता पिता की आंखों में आंसू आ जाए, हमारा घर दुखी हो जाए, परिवार दुखी हो जाए, समाज से इज्जत चली जाए। मात्र पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इसलिए बच्चे, उनके सर पे एक जुनून सवार रहता है कि हम कुछ करके दिखाएं, और कुछ करके दिखाने के लिए वो बड़ी से बड़ी नौकरी या फिर पढ़ी लिखी छोकरी, नहीं तो बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना जिससे हम माता पिता के लिए कुछ करके दिखा दें। लेकिन याद रखना ये आपकी गलतफहमी है। माता पिता के कार्यों में हाथ बटा दोगे तो आप माता पिता के हृदय में, दिल में एक स्थान प्राप्त कर लोगे, एक सम्मान प्राप्त कर लोगे। इसलिए माता पिता के कार्यों में हाथ बटाना सीखें। पहले लड़की ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, पढ़ी लिखी नहीं होती थी, 5वीं फेल, 3री फेल, 5वीं फेल बहुत ज़्यादा होता था तो 10वीं पढ़ा करते थे। जो 10वीं पढ़ लिया करता था उसको हाथी पे बिठा करके नगर घुमाया करते थे और सम्मान कराया करते थे। 10वीं पास हो गया, 10वीं पास हो गया, और वो बेटी पूरी गांव की इज्जत बन जाया करती थी। क्यों? क्योंकि उसने 10वीं भी पढ़ ली है और घर की गृहिणी भी बन गई है। माने पूरा घर संभाल लेती है, चौका भी संभाल लेती है, माता पिता के काम भी कर देती है, भाइयों को भी देख लेती है, परिवार को देख लेती है, आस पड़ोस को देख लेती है, और माता पिता के कार्यों में हाथ बटा देती है। हमारे लिए, उन माता पिता के लिए वो अनपढ़ बिटिया बहुत अच्छी थी। आज की पढ़ी लिखी बिगड़ी हुई बेटियां उन अनपढ़ बेटियों के सामने बहुत अच्छी हैं। उन पढ़ी लिखियों के पास में नौकरी तो है, नौकरी के साथ साथ उनके पास ऐसे कुकृत्य हैं कि माता पिता की निगाहें झुकी रहती हैं, डरे रहते हैं कोई भीड़ में हमें टोक ना दे, कोई पूछ ना ले, कोई कह ना दे। रात को 2 बजे आती है, बेटा पिता के कार्य में मदद नहीं कर रहा है। पिता बेचारा मन महसूस के रह जाता है कि काश मेरा बेटा मेरा व्यापार संभाल लेता। जो बेटा बड़ा हो गया, पढ़ लिख लिया, और पढ़ने लिखने के बाद भी माता पिता के व्यापार में कार्य नहीं कर पा रहा है, हाथ नहीं बटा पा रहा है, मौज मस्ती, घूमना फिरना, ओढ़ना पहनना, खाना पीना यही रह गया। शादी ब्याह में जाना हो तो जा रहा है, उम्र हो गई 28 साल की, 30 साल की, लेकिन पिता का अभी तक व्यापार भी नहीं संभाला है। पिता के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि बेटा पिता के बराबर हो गया है, लेकिन पिता को उसका सुख नहीं है। लोक व्यवहार में एक लोक युक्ति है कि जब पिता का जूता बेटे के पैर में आ जाए तो बेटा बेटा नहीं कहलाता, बेटा बाप बन जाता है। ऐसे ही उस बच्चे का जो पिता के कंधे से भी ऊंचा हो गया है, ऐसा वो बेटा जब पिता के कार्य में हाथ ही नहीं बटाता है तो पिता के लिए इससे बड़ा अभिशाप क्या होगा कि उसका बेटा उसके बराबर हो गया। उसके बुढ़ापे की लाठी, जब बूढ़े व्यक्ति की लाठी कमजोर पड़ जाए तो उस बूढ़े के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा। महानुभाव, अगर बच्चों को माता पिता के लिए कुछ करके दिखाना है तो उनको अपने माता पिता के कार्यों में मदद करनी चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। लड़की है तो लड़की को गृहिणी अच्छी बनना है तो माता पिता की, माँ की मदद करा के बेटी बहुत कुछ सीख सकती है और बहुत कुछ मदद भी हो सकती है। जो घर के कार्य आप लोग कर लेते हो उससे आपको फायदा है। माता पिता तो कर ही रहे थे, करेंगे, लेकिन जो आपने सीख लिया खाना बनाना, भोजन तो कोई भी बना सकता है, लेकिन सबसे बड़ी कला जो है लड़कियों के अंदर, वो सबसे बड़ी कला ये है कि भोजन के माध्यम से ही अच्छे रिश्तों को जोड़ना और मात्र भोजन के माध्यम से ही बुरे रिश्तों को तोड़ना, ये एक अच्छी गृहिणी के लक्षण होते हैं। पहले मात्र भोजन से ही, सुबह सुबह बच्चे देर से सो रहे थे, कोई बात नहीं, वो बेसन का हलवा बना दिया है, उसको आटे को भून दिया, सुबह 5-6 बजे सीखी और उसकी खुशबू से सब लोग जाग गए, किसी को कुछ नहीं कहा, सबको जगा दिया। ये लक्षण गृहिणी के अंदर होने चाहिए। इसलिए लड़कियों को
माँ के कार्यों में हाथ जरूर बटाना चाहिए। अरे कपड़े साड़ी पहनना, जूड़ा बनाना, दुनिया भर के तुम कोर्स सीख लो और माँ के काम में हाथ ना बटाओ, सब बेकार है। जीती जागती चलती फिरती तुम्हें लाश मिल गई है, अरे उसको तुम सजाओ ना, तुम माँ के श्रृंगार करो, माँ के काम में हाथ बटाओ, उनका खाना बनवाओ। कोई कुकिंग कोर्स सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन दुनिया भर का पैसा खर्च कर दिया है और वहाँ बाहर जाकर के तो खाना बनाना सीख रहे हो। वो माँ कह रही है बेटा 2 रोटी तो बना दे, वो कह रही है मुझे नौकरी पे जाना है, मुझे सीखना जाना है। अरे वहाँ भी तो सिखा रहे हैं, यहाँ सीख ले तो क्या जा रहा है। इसलिए बच्चों को माता पिता के कार्यों में हाथ बटाने से माता पिता को बहुत सारा मिलता है, सुख मिलता है। युवाओं को माता पिता के व्यापार में सही समय पे कार्य साथ देना चाहिए, जिससे कि पिता का हाथ बटाने का काम भी हो जाता है और उसके साथ साथ वो व्यापार भी सीख जाता है। अगर उम्र निकल जाए तो याद रखना पश्चाताप के सिवा और कुछ नहीं रहता। इसलिए दूसरा सूत्र दिया है माता पिता के कार्यों में मदद करना, और तीसरा सूत्र दिया कि माता पिता के सामने उनकी मर्यादा का ध्यान रखना। मर्यादा का ध्यान रखना है, माता पिता के सामने क्या खा रहे हो, खाना पीना, बोलना चालना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। कुछ बच्चे माता पिता जमीन पे बैठे हैं, खुद ऊपर बैठे हैं। बहू तो पलंग पे बैठ करके भोजन कर रही है, माँ सास ससुर जमीन पे बैठे हैं। ये कैसी इज्जत है, कैसा सम्मान है। अरे थोड़ी तो मर्यादा का ध्यान रखो। माता पिता शुद्ध भोजन करते हैं और तुम लोग बाजार का ला करके उनके सामने जब खाते हो, उन्हें कितना दुख होता होगा कि हमारी सारी रसोई खराब कर दी। मर्यादा थी, समाज में नाम था, इज्जत थी कि इनके घर में प्याज भी नहीं आता। प्याज तो दूर की बात, जमीकंद का एक दाना भी नहीं आता, एक छिलका नहीं आता, और अब उनके सामने बैठ के तुम प्याज खा रहे हो, लहसुन खा रहे हो, अरे अंडे वाले केक खा रहे हो, अशुद्ध भोजन खा रहे हो। उनके सामने इन चीज़ों का तो ध्यान रखो, थोड़ी तो मर्यादा रखो। अरे समय बदल रहा है तो समय में अच्छे के लिए बदलो ना, जरूरी थोड़ी ना है आपको बुरा ही बदलना है। बदलाव भी 2 तरह का होता है, एक अच्छा और एक बुरा। अच्छा बदलाव धारण करो, आप बुरा बदलाव क्यों धारण करते हो। उन माता पिता के सामने जिन्होंने आपको खिला पिला करके बड़ा किया है, अरे भोजन की तो मर्यादा रखो। खान पान, खाने पीने की मर्यादा, ओढ़ने पहनने की मर्यादा। सास ससुर माता पिता कमरे के अंदर घुसते जा रहे हैं कि बहू को देख करके दरवाजे बंद कर लिए हैं कि इसके ऐसे वस्त्र हैं। उस अश्लील वस्त्रों को देख करके बेचारे बुजुर्गों ने आंखें मीच ली हैं, यहाँ तक कि कमरे के दरवाजे भी बंद कर लिए। थोड़ी तो मर्यादा का ध्यान रखो। कहाँ गई वो मर्यादा है। बच्चे चाहते हैं माता पिता को खुश रखें, घरों के अंदर शांति रहे। अरे घर में लड़ाई किस कारण से है, तुम्हारे खान पान और रहन सहन से तो लड़ाई है, उसको बदल लो तो सुधार सारा हो जाएगा। थोड़ी तो मर्यादा रखो। बाप तो जमीन पे बैठा है, बहू सोफे पे बैठ करके ऑर्डर चला रही है, हुक्म चला रही है। अरे जिसने तुम्हें इतना बड़ा किया, सब कुछ तुम पे खर्च किया, सब कुछ नौछावर कर दिया, अब तुम उसकी इतनी भी इज्जत ना करो। माता पिता की थोड़ी तो इज्जत करो, मर्यादा का ध्यान रखो। पहले बच्चे सुबह उठ करके माता पिता के चरण छुआ करते थे, दोनों हाथ जोड़ के जय जिनेंद्र बोला करते थे। पिता अगर कहीं यात्रा पे जाते थे तो उनके चरण छूते थे, वो दुकान से लौट के आते थे तो चरण छूते थे। भोजन, मुखिया के भोजन से पहले भोजन नहीं होता था। रात को सोने से पहले पैर दबाया करते थे। बहू या बेटी माँ और सास की सेवा किया करती थी। कहाँ गई वो सारी संस्कृति। 5-6 संस्कृति में हम इतने डूब गए हैं, माता पिता के सामने ही ऐसे अश्लील वस्त्र पहन के घूमते हैं कि उन्होंने कमरे में बैठना बंद कर दिया है, और लोगों के अपने परिवार के बीच में बैठना बंद कर दिया। अपने कमरे में भी दरवाजा बंद करके बैठते हैं कि बहू के लक्षण ऐसे हैं, बेटियां ही ऐसे वस्त्र पहन के घूम रही हैं, और कह भी कुछ नहीं सकते। जिन्होंने तुम्हें खिला पिला कर बड़ा किया, तुम पे पैसा खर्च किया, सब कुछ किया, वो उनको ये भी अधिकार नहीं है तुम्हें डांट तो दे। अगर जरा सा कुछ कह दें तो धमकी। कई बार तो डर लगता है कि माता पिता को कहीं बेटा हाथ ना उठा दे। इसलिए माता पिता की मर्यादा का थोड़ा ध्यान रखो। उनके सामने कब बैठे, कैसे बैठ रहे हो, कैसे खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या बोल रहे हो। पति को भी यार, पिता को भी यार।
नौकर को भी यार, दुकानदार को भी यार, नाली साफ करने वाला है उसको भी यार। अरे कोई यार का मतलब तो एक, सबको एक तराजू में तोल दिया। थोड़ी तो मर्यादा का पालन करो। अगर यार शब्द का पहले उच्चारण हो जाया करता था तो बुजुर्ग छोड़ा नहीं करते थे, घर से बाहर निकाल दिया करते थे, बाहर पड़ा रहे, बोलने की तमीज नहीं है। और आज तो अगर तू भी कह दे माता पिता तो उनको ये उम्मीद लगी रहती है कहीं ऐसा ना हो तू से तड़ाक हो जाए वहाँ से। इसीलिए बच्चों को माता पिता के सामने अगर माता पिता के लिए कुछ करके दिखाना है तो उनकी मर्यादा का ध्यान रखो। वो कहाँ खड़े हैं, बच्चे ऊंची आवाज में चिल्ला के बात कर रहे हैं, समाज या पड़ोस में भी माता पिता बैठे हैं, उनके सामने चिल्ला के तुम बात कर रहे हो माता पिता से ही। अरे वो माता पिता है, कोई नौकर थोड़ी ना है। तुम भोजन कर रहे हो, बर्तन माँ मांज रही है, कहाँ का न्याय है। इसलिए माता पिता को अगर खुश करना है तो उनके सामने मर्यादा का ध्यान रखें। और चौथा सूत्र दिया है, माता पिता के धर्म में, उनकी चर्या में सहयोग करना, उनकी चर्या और उनके धर्म का पालन कराना। संतान को जन्म देने के बाद, उनको पढ़ा लिखाने के बाद और उसके साथ साथ उनको संस्कार देने के बाद, उनको विवाह कराने के बाद हर माता पिता का एक ही मन होता है कि अब हम धर्म के साथ जिएं और धर्म को पालन करते हुए, संयम को धारण करते हुए अपना जीवन जीते हैं। लेकिन कुछ बच्चे उनके चर्या में, उनके धर्म कर्म में सहयोगी बनते हैं, उनका व्रत पालन कराते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उन्होंने धर्म धारण कर लिया है, संयम धारण कर लिया, इसलिए हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। क्यों भैया? आज कितने प्रतिमाधारी, कितने संयमी व्यक्तियों की एक ही पीड़ा है। कई माता बहनों की पीड़ा तो यही रहती है कि हम धर्म तो आज ही स्वीकार कर लें लेकिन हमारे बच्चे हमारा सहयोग नहीं करते। अरे क्या दिक्कत थी, 2 रोटी ही तो खानी थी, क्या करोगे? कहाँ की तुम्हारी सोच है? कैसे तुम बड़े बनोगे? जो माता पिता को 2 रोटी शुद्ध नहीं खिला सकता वो क्या करेगा? कैसे पूरी समाज का पालन करेगा? कैसे वो देश धर्म को चलाएगा? क्या करेगा वो नेता बन के? क्या करेगा अभिनेता बन के? अरे जो माता पिता को ही नहीं पाल पा रहा वो अपने बच्चों को क्या पालेगा? जिनकी 2 रोटी का खर्चा नहीं उठा पा रहा है, जो 2 रोटी शुद्ध नहीं खिला पा रहा, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? हर व्यक्ति रामायण देख करके खुश होता है। रामायण देखने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन रामायण में श्रवण कुमार जैसे तो बनो। अरे राम जैसे तो बनो। राम का नाम तो लेते हो, राम की चुनरिया ओढ़ते हो, राम की माला जपते हो। राम ने क्या काम किया? मात्र पिता के वचन का पालन कराने के लिए महलों को छोड़ करके वनवास की ओर चले गए। ऐसी संतान पूजनीय बनती है, ऐसे लोग कहलाते हैं महापुरुष। इसलिए बच्चों को माता पिता के धर्म, उनकी चर्या क्रिया का पालन कराने में सहयोगी बनना चाहिए, ना कि उससे विपरीत चलना चाहिए। नहीं तो कई लोग तो कमेंट करने लगते हैं, ओहो आ गई आरिका जी, माता जी आ गई, तुम ही बनोगी धर्मात्मा, तुम ही बनोगी गणनीय आरिका, तुम ही बनोगे मुनि, बन जाओ मुनि, ज्यादा धर्म की बातें करनी आ रही हो। अरे ये इतने बड़े पद हैं, तुम्हें तो सम्मान करना चाहिए कि तुम्हारे माता पिता एक आदर्श जीवन जी रहे हैं, जिन्होंने अपना बाल्यकाल, किशोर काल, युवावस्था और उसके साथ प्रौढ़ अवस्था के बाद धर्म स्वीकार किया है। शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति को आदर्श जीवन का है, आदर्श व्यक्ति का है जिसने प्रौढ़ अवस्था के बाद साधना काल और संलेखना काल धारण कर लिया है। ऐसे व्यक्ति आदर्श हैं। उनकी समाज में उनका उलाना दिया जाता है कि ये व्यक्ति, उनके आदर्श दिए जाते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है कि इस पे पूरी समाज टिकी है। कई बार ऐसा होता है, कुछ निकम्मे नाकारा लोगों की वजह से समाज का नाम बदनाम हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जो अपना आदर्श जीवन जीते हैं उस पे पूरी समाज की इज्जत बन जाती है। महानुभाव, अगर बच्चों को अपने माता पिता के लिए कुछ करके दिखाना है तो माता पिता के लिए उनकी मर्यादा का ध्यान रखते हुए, उनके धर्म, उनके कर्म, उनकी चर्या क्रिया का पालन कराते हुए आपका एक दायित्व बनता है, ये कर्तव्य है कि आप उनके धर्म का पालन कराएं। ऐसा ना हो कि आपने फ्लैट ही अलग ले लिया, माँ अलग है, माता पिता अलग है, बच्चे अलग हैं। आज ज़्यादा बड़ा पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते, लोन पे फ्लैट ले लो।
अरे तुमने फ्लैट खरीद लिया है, सोचो तो सही तुमने करा क्या। जिस समय उनको तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी उसी समय तुमने जा करके धोखा दे दिया। ये जीवन में ये बात याद रखना, माता पिता और गुरु इनको कभी दगाबाजी, इनके साथ कभी धोखा मत करना। आपको दुख ही मिलेगा, सुख मिल ही नहीं सकता, नियम है। और जो बच्चे माता पिता को दगाबाजी कर जाते हैं, गुरु के साथ धोखाबाजी कर जाते हैं, याद रखना उनकी जो आह निकलती है, उनकी जो बद्दुआ निकलती है, वो जो श्राप निकलता है वो इतना बुरा है कि पत्थर भी फूट जाते हैं। इसको वो माता पिता की जो आह है, वो जो बद्दुआ है, वो ऐसा इतना बुरा है कि तुम तो अलग हो गए, लेकिन याद रखना जीवन में आपको बहुत दुख दिखना पड़ेगा। जिन बच्चों ने, इतिहास साक्षी है, देखना जिन बच्चों ने अपने माता पिता की सेवा करी है उनके बच्चों ने भी उनके साथ उनकी सेवा करी है। लेकिन जिन बच्चों ने अपने माता पिता का अपमान किया, उनको धोखा दिया, उनके बच्चों ने भी उनको धोखा ही दिया है। इसलिए अपने माता पिता को कभी धोखा मत देना, उनकी चर्या क्रिया में पालन कर सहयोगी बनना, व्रतों को पालन कराना, ये एक आपका कर्तव्य बन जाता है। 2 ही रोटी तो खाएंगे। अरे वृक्ष कितना भी बुजुर्ग हो जाए लेकिन छाया तो देगा। वृद्ध कितने भी बूढ़े हो जाएं, घर में रह कर के आपको अनुभव तो देगा। इसलिए अपने जीवन में वृद्ध माता पिता की सेवा करो। माता पिता का एक ही सपना रहता है कि मेरी संतान सुसंस्कार वाली बने, और उसके साथ साथ वे अपने पैरों पे खड़ी होकर के हमारे बुढ़ापे में हमारी लाठी का सहारा बने। इसलिए जो बच्चे सोचते हैं कि हम अपने माता पिता के लिए कुछ करके दिखाएं, कुछ करके दिखाएं, कुछ करके दिखाएं, अगर कुछ करके दिखाना है तो पैसा कमाना, तो पैसा तो वेश्या भी कमा लेती है। बड़े बड़े अरबपति पड़े हैं, कितना पैसा कमाओगे। इसलिए पैसा कमाना, नौकरी करना या शादी करना, बच्चे करना, ये माता पिता का सपना नहीं है। माता पिता के लिए अगर कुछ करके दिखाना चाहते हो तो एक अच्छी सुसंस्कारवान संतान बनो, और उसके साथ साथ माता पिता की आज्ञा का पालन करना, माता पिता के कार्यों में हाथ बटाना, माता पिता के धर्मचर्या का पालन कराना, माता पिता के सामने मर्यादा का पालन करना। अगर आप ये सब काम करते हो तो माता पिता को बहुत कुछ मिलता है। महानुभाव, जो बच्चे माता पिता के सामने उनका ही अपमान कर देते हैं, ये सोच लो वो माता पिता जीते जी मर जाते हैं। वो पड़ाव सब पार कर चुके हैं, आपका अनुभव क्या होगा वो उस अनुभव को प्राप्त करके भोग करके आगे बढ़ गए हैं। इसलिए ये मत सोचो कि वो पागल या तुम उन्हें पागल बना रहे हो। अरे पागल नहीं बना रहे, तुम अपने आप को ही लूट रहे हो। इसलिए अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, उनके कार्यों में हाथ बटाते हुए, उनके जीवन में उनकी व्रत साधना में सहयोगी बनते हुए और उनके सामने मर्यादा का ध्यान रखते हुए आप सभी बाल बच्चे युवा अपने माता पिता को खुश रखें। यही भावना भाते हुए कि आपके माता पिता खुश रहें, उनके माध्यम से आपको जो आशीष मिले, आपको आपके ऊपर जो कृपा हो, वो कृपा आपको एक अच्छी सुगति दे जिससे आप अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। महानुभाव, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शव श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राकेश कुमार, श्री साहिल छाबड़ा, बांदीकुई, दौसा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन, बड़जात्या, जोबनेर वाले की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती प्रेम देवी बड़जात्या, पुत्र पुत्रवधू सुधा सुनील बड़जात्या, उषा अनिल बड़जात्या, सुनीता राकेश बड़जात्या, पौत्र पौत्री शुभम भारती, शुभांगी, गजल आर्यन बड़जात्या एवं बड़जात्या परिवार, उदयपुर, राजस्थान। कंवरी लाल जी, नंदू देवी, मनोज जी, कोमल जी, राकेश कुमार जी, ऋषभ जी, वर्धमान अजमेरा, कोटड़ी, जिला भिलवाड़ा, राजस्थान।